मुस्तकिल आम के लिए भरपूर कोशिशें जारी। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को फिर मेज पर बिठाने के लिए सरगर्म। इस्लामाबाद में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की क़यादत में वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम शरीक। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। अपने भाई अब्बास अरागची की आमद पर खुशी हुई। इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। अमरीकी वफ्द भी आज इस्लामाबाद रवाना होगा। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर नायब अमरीकी सदर भी पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान के मुताबिक ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की सालिसी और किरदार इंतहाई शानदार रहा। ईरान बातचीत का ख्वाहिशमंद, देखना होगा मुआहदा हो सकता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा बाइख्तियार ईरानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखते हैं तेहरान किस किस्म की पेशकश लाता है। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में फौजी क़ुव्वत बढ़ाने लगा। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगी तैयारों की मुसलसल आमद जारी। रीफ्यूलिंग तैयारे भी इसराइल पहुंचाए जा रहे हैं। यूएई के अल ज़ुफ़रा एयरबेस पर 7 रीफ्यूलिंग और एक जासूस तैयारा मौजूद होने का भी दावा। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की तैयारियां। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद पर वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी फिर रेड अलर्ट। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे समेत अहम शहराओं पर पुलिस और दीगर इदारों की नफरी में इजाफा। तोसीई रेड जोन को भी दोबारा सील कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। दोनों रहनुमाओं का सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए शानदार सिफारतकारी पर रूस का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। बाहिमी ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के दौरे रूस को रीशेड्यूल करने पर भी बातचीत। अमेरिका ने तेहरान पर नई पाबंदियां लगा दी। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स शामिल। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स भी पाबंदियों के जद में आ गए। $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा। अमरीकी वजीर खजाना का ऐलान। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क्स पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। यूएई के लिए करेंसी स्वैप की अमरीकी सहूलत पर ईरानी स्पीकर का रद्द-ए-अमल। बाकिर कालिबाफ ने कहा इकदाम अमरीकी असासों की फरोख्त रोकने के लिए किया गया। बाज़ बड़े सरमायाकार अपनी मर्जी से असासे नहीं बेच सकते। कशीदगी बढ़ी तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। आबना हुर्मुज़ में ईरान और अमेरिका आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अमेरिकी फौज का ईरानी परचम वाले एक और बहरी जहाज को रोकने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का भी एक गैर मुल्की जहाज तहवील में लेने का ऐलान। दावा किया कि जहाज को अमेरिकी फौज के साथ ताउन के शुबे में तहवील में लिया गया। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने के लिए कानून साजी की जाएगी। बरतानवी वजीर आजम का ऐलान। कियर स्टारमर ने कहा कि रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोहों के खिलाफ इकदाम जरूरी हैं। कानूनी मुसव्वदा आइंदा चंद हफ्तों में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मुअस्सर सिफारतकारी। जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ उजागर किया। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अमली मैदान में शिकस्त देने के बाद डिप्लोमेसी से भी दुनिया भर में तन्हा कर दिया।
बलोचिस्तान के इलाके ढाडर में फितनाल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सीटीडी और पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। मुतादिद दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार जाम शहादत नोश कर गया। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुआविन महकमा दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे, नापाक अजाइम नाकाम बना दिए। पेट्रोल फिर महंगा, 26 रुपए 77 पैसे इजाफे के बाद फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 26 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिए गए, 380 रुपए 19 पैसे में फरोख्त। इलाकाई कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। शराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का मौक़िफ़, पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं। शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गरीब आदमी घर में हांडी पकाए या पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलाए, क्या करे। पहले हमारी 20 से 25 हज़ार तनख्वाह वाली जो ज़िंदगी मुश्किल गुजर रही है, ऊपर से ये भी महंगाई का जो पेट्रोल पंप गिरा दिया है। जब गवर्नमेंट पेट्रोल कम करती है तो 1 रुपया कम करती है या 2 रुपये करती है, लेकिन अचानक रात को 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा दी गया। ये रिक्शा मैं चलाता हूँ, इसमें पेट्रोल डलवाऊंगा, इतना महंगा डलवाऊंगा, सवारी से पैसे बढ़ाऊंगा तो सवारी तो नहीं बैठेगी। रिलीफ के बजाय इजाफी बोझ। हुकूमत अवाम से फिर हाथ कर गई। पेट्रोल पर आयल लेवी में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा। शरह 107 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल पर आयल लेवी में रद्दो बदल नहीं हुआ। फ्रेट मार्जिन 30 रुपए 21 पैसे बढ़ा दिया गया। समा कीमतें बढ़ने की असल वजह सामने ले आया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। सदर मुमलिकत आज चीन रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी 27 अप्रैल तक सूबा हेनान के शहर चांगशा में कयाम करेंगे। 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हेनान के शहर सानिया में मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात और इक्तिसादी राहदारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया गया। हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम होगा। लाइव स्टॉक मशीनरी के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। एटर एक्सिस का साल 2026 का ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स जारी। पाकिस्तान 193 ममालिक में 16वें नंबर पर आ गया। टैलेंट स्कोर 80% रहा। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा के मुताबिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी यूरोपीय यूनियन और मशरिक वस्ता के बाद बाज़ ममालिक और तमाम अफ्रीकी ममालिक से बेहतर है। छुपन छुपाई मौत का खेल बन गया। सफाक मां ने अपने ही जुगे गोशों को खेलते हुए अबदी नींद सुला दिया। जरा भी रहम ना आया। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों का कत्ल। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा के सनसनीखेज इंकशाफात। रिदा के मुताबिक सबसे पहले 1.5 साल की बच्ची को बेड पर ज़िबा किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर शहरक काट दी। बड़ी बेटी को सबसे आखिर में मारा। वारदात के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। मुलजिमा की शहरियार के साथ 746 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया। मजीद तफ्तीश के लिए मामला CCD के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद थाना नून की हदूद में घरेलू झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। तहकीकात जारी। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 47 मिसाइल और 619 ड्रोन्स दाग दिए। 4 अफराद हलाक, 27 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की जानिब से कई शहरों को निशाना बनाया गया। लेबनान में खातून सहाफी अमाल खलील की शहादत। इसराइली फौज ने जानबूझकर निशाना बनाया। गाड़ी पर मिसाइल दागा। रेस्क्यू टीम को भी ना पहुंचने दिया। जख्मी साथी ने सच दुनिया को बता दिया। ज़ैनब फराज के मुताबिक अमाल खलील को नाक, सर और कंधे पर जख्म आए थे। तिबी इमदाद ना मिलने पर जामे शहादत नौश कर गए। क्रिकेट शौकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम ने PSL का फाइनल मैच देखने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा, फ्रेंचाइज मालिकान से मिलकर वजीर आजम से दरख्वास्त की थी जिस पर मंजूरी दी गई। फाइनल 3 मई को लाहौर में शेड्यूल।
PSL प्लेऑफ तक रसाई की जंग तेज, कोयटा ग्लैडिएटर्स की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। आज का दिन कैंसर में मुब्तला बच्चों के नाम, एम्पायर्स और खिलाड़ी गोल्डन कैप पहनकर मैदान में उतरे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट की 5 स्टार परफॉर्मेंस, सुंदरलैंड को 5-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर नॉटिंघम 16वें और सुंदरलैंड 11वें नंबर पर मौजूद। वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए। फ्रांस के बेंजामिन बॉन्सी को शिकस्त। इटली के लोरेंजो ने भी पॉलिश खिलाड़ी को जेर किया। विमेन सिंगल्स में अमेरिका की कोको गॉफ और काजाकिस्तान की एलिना रबाकीना ने मैचेस जीत लिए। और माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस, पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक बन गई। ओपनहाइमर का $3 करोड़ 33 लाख का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस।